अपनी हिंदी प्रथम पावनी की पुस्तक से पाठ 10 ए की मात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? री की मात्रा पढ़ा था ना, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आज हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा। आप सब अपनी पुस्तक में पेज नंबर 53 खोल लीजिए। चलिए बच्चों, ये देखिए, आप ए तो पहचानते हैं ना? ये देखिए क्या बना है? ए। और मात्रा कैसी है? आप लोग ए की मात्रा भी ध्यान से देखो। ए की मात्रा ऐसी लगती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों कुछ नीचे चित्र दिए गए हैं, आप उन्हें ध्यान से देखो। ये ए और ए की मात्रा से संबंधित चित्र है। पहला चित्र है हमारा एड़ी, एड़ी। दूसरा है शेर, शेर में भी ए की मात्रा लगी है। तीसरा चित्र हमारा बेलन का है, बेलन ये लकड़ी का बना होता है, ये आप सब ने इसे देखा होगा और इस पे ए की मात्रा लगती है। चौथा चित्र है हमारा एक तारा। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे। अब देखो, बोल बोल कर पढ़िए बच्चों। अब आप लोगों को क्या करना है? इसे बोलकर पढ़ना है। ये क्या है? ए की मात्रा वाले शब्द। पहला शब्द है मेज, दूसरा खेत, तीसरा पेड़ा, केला, ठेला। ये 2 अक्षर वाले शब्द हैं जिन पे ए की मात्रा लगी है। इसके बाद देखो, जलेबी, करेला, सहेली, सवेरा, बेसन। ये सब पर भी ए की मात्रा लगी है ना। इसके बाद देखो, नेवला, चेहरा, रेलगाड़ी, मेहमान, मेहनत। इस पे भी ए की मात्रा लगी है। इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। ये देखो, ये चित्र आपने ध्यान से देखा। ये एक बड़ा सा पेड़ है ना, ये किस चीज़ का पेड़ है? बड़ा सा पेड़, ये बेल का पेड़ है। और उसके नीचे जो बेल लगी है, क्या लगी है? बेल लगी है ना, उस पे क्या उगा है? करेले उगे हैं। यानी एक से ज़्यादा है तो करेले उगे ना, वरना करेला उगा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे करेले उगे हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो क्या है? करेले की बेल पेड़ के नीचे उगी। करेले की बेल जो है वो किसके नीचे उगी है? बेल के नीचे उगी है। बेल तने के सहारे पेड़ पर चढ़ी है। बेल माने क्या होता है? ये आप लोग देखो, मतलब ये बेल है, ये किसके सहारे चढ़ी है? ये पेड़ पर चढ़ी है। उस पर बड़े बड़े हरे हरे करेले लगे हैं। उस पर क्या लगा है? बड़े बड़े और हरे हरे करेले लगे हैं। करेले कैसे होते हैं? आपको पता है? करेले कड़वे होते हैं, मगर बच्चों ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कड़वे तो होते हैं लेकिन ये बहुत फ़ायदा करते हैं। आप सब भी करेले खाया करो, मगर सेहत के लिए ठीक थे। करेले कैसे थे? कड़वे थे, लेकिन वो किसके लिए अच्छे थे? वो सेहत के लिए अच्छे थे। सबने क्या खाया? सबने करेले खाए। सबने क्या खाया था? करेले खाया। अब आप फिर से देखो क्या लिखा है? करेले की बेल पेड़ के नीचे उगी है। अगर आपसे पूछा जाए कि करेले की पेड़ किसके नीचे उगी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? पेड़ के नीचे उगी है। आप लोग देखो, ये पेड़ के नीचे उगी है। फिर बेल तने के सहारे पेड़ पर चढ़ी है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेल किसके सहारे पेड़ पर चढ़ी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? तने के सहारे चढ़ी है। उस पर क्या क्या उस पर बड़े बड़े हरे हरे करेले लगे हैं, ठीक है। करेले कैसे होते हैं? तो आप लोग बताओगे कड़वे होते हैं। अगर सेहत के लिए ठीक थे, कड़वे तो थे लेकिन वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सबने क्या खाया? सबने करेले खाए। इसके बाद बच्चों नीचे आप देखो क्या लिखा है? सुलेख वर्ग है ना। इस पे आप पेंसिल की सहायता से क्या करिएगा? इसे पूरा करिएगा। इस पे पेंसिल चलाइए। ये सुलेख वर्ग है आपका। पहला है खेत, दूसरा रेत, तीसरा मेज, चौथा रेशम,
पांचवा जलेबी और छठा क्या है, मेवा। ये सब पे चलिए आप लोग पेंसिल चला लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे पेज पे हम पढ़ते हैं बेला का घर। आप लोग ध्यान से देखना क्या लिखा है। नेहा और देवेश बेला के घर जा रहे थे। नेहा और देवेश किसके घर जा रहे थे, बेला के घर जा रहे थे। दशहरा आने वाला था। कौन सा त्यौहार आने वाला था, दशहरा आने वाला था। रावण और मेघनाद के पुतले खड़े थे। किसके पुतले खड़े थे, रावण और मेघनाद के। मेघनाद के नीचे आप लोग एक रेखा खींचिए। दशहरे के दिन नेहा मेला देखने जाएगी। दशहरे के दिन नेहा क्या देखने जाएगी, मेला देखने। बच्चे आप लोगों ने ये ध्यान से देखा, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन पर एक ही मात्रा लगी है, जैसे नेहा, देवेश, बेला, के, रहे, थे, आने, मेघनाद के, पुतले, ये सब है ना, ये सारी मात्राएं एक ही है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग उसके नीचे पढ़ना शुरू। बेला का घर आ गया। सारे बच्चे किसके घर गए थे, बेला के घर जा रहे थे ना, तो बेला के घर सारे बच्चे पहुंच गए। बेला का घर आ गया। बेला बहुत खुश हुई। हम लोग भी बहुत खुश होते हैं ना जब हमारे यहाँ कोई आता है, वैसे ही बेला भी बहुत खुश हुई। बेला की माताजी ने सेब और केले मेज पर रखे। बेला की माताजी ने सारे बच्चों के लिए क्या क्या रखे थे, सेब और केले रखे थे। सबने पेड़े खाए। सारे बच्चों ने क्या खाया, ये देखो पेड़े खाए। और जलेबी भी खाई। सारे बच्चों ने जलेबी भी खाई। जलेबी के नीचे लाइन खींचिए, रेखा खींच लिया। अब देखिए बेसन की बर्फी भी थी। बर्फी किस चीज़ की बनी थी बच्चों, बेसन की। किसकी बर्फी थी, बेसन की। ये देखो बेसन की बर्फी है, ये पेड़ा है, ये फल है। सारे बच्चों ने मिलजुल कर खाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। शाम हुई। यहाँ पे देखो शाम हुई। नेहा और देवेश चलने लगे। शाम हो गई, नेहा और देवेश क्या हुआ, चलने लगे। माताजी ने बेर की डलिया दे दी। माताजी ने उन लोगों को क्या दिया, ये देखो बेर की डलिया दी। नेहा ने कहा, बेला दशहरे के दिन हमारे घर जरूर आना। जब जाने लगी नेहा तो उसने बेला से कहा, बेला तुम हमारे घर दशहरे के दिन जरूर आना। यहाँ पर भी आपने बहुत सारा एक ही मात्रा वाला शब्द देखा ना, नेहा, देवेश, चलने लगे, ने, बेर, ये सब एक ही मात्रा वाले शब्द है बच्चों। इसे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लो। सड़क किनारे, इसे हमको पढ़िए और गाइए लिखा है ना। तो ये एक कविता है जिसको हमको गा के पढ़ना है। क्या लिखा है, सड़क किनारे बेच रहा था, सड़क किनारे बेच रहा था, ले महेश कुछ केले। आप लोग भी मेरी तरह बोलो, सड़क किनारे बेच रहा था, ले महेश कुछ केले। मीठे मीठे पीले पीले चाहे जितने ले लो। ठीक है, फिर से एक बार देखो। सड़क किनारे बेच रहा था, ले महेश कुछ केले। मीठे मीठे पीले पीले चाहे जितने ले लो, ले ले। तो महेश के सड़क के किनारे क्या बेच रहा था, बताओ तो, केले बेच रहा था। केले के नीचे लाइन खींचिए। ठीक है, केले कैसे थे, केले मीठे मीठे और पीले पीले थे। फिर उसके नीचे देखो क्या जा रहा था, चले जा रहे आगे पीछे कुछ गुरु कुछ चेले। चले जा रहे आगे पीछे कुछ गुरु कुछ चेले। चेले के मुख पानी आया, पास न उसके धेले। फिर से देखो, चले जा रहे आगे पीछे कुछ गुरु कुछ चेले। चेले के मुख पानी आया, पास न उनके धेले। यहाँ पे क्या है, आगे पीछे गुरु शिष्य, ये देखो चले जा रहे हैं ना, आप लोग पिक्चर में भी देख लो, चले जा रहे हैं। ठीक है, जब मीठे मीठे और पीले पीले केले देखे तो शिष्य, ये आपका शिष्य है, ये देखो इसके मुंह में पानी आ गया है। लेकिन एक चीज़ तो, ये शिष्य है ना, इसके भी मुंह में, इसको भी लालच आ गई, इसके भी मुंह में पानी आ गया। लेकिन क्या था उनके पास, कुछ भी, धेले माने पैसे। धेले के नीचे रेखा खींचिए, धेले माने पैसे। लेकिन उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। ठीक है, उसके बाद देखो उसके नीचे क्या लिखा है, धीरे धीरे पास गया वह जिधर खड़े थे ठेले। धीरे धीरे पास गया वह जिधर खड़े थे ठेले। वो लोग क्या किए,
शिष्य लोग धीरे धीरे कहाँ गए? ठेले के पास गए। किसके पास गए? उधर ही गए जिधर खड़े थे ठेले। चितले काले बड़े सड़ेले तेरे सारे केले। उनको तो लालच आ रहा था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने केले खाने के लिए एक नया तरीका सोचा। वो महेश के पास गए और क्या बोले? ध्यान से देखो क्या बोले? चितले काले बड़े सड़ेले तेरे सारे केले, कि तुम्हारे केले जो हैं वो देखो चितले हैं, काले हैं और बड़े सड़ेले से हैं। बिना चखाए बेच रहा तू ये अलबेले केले। फिर उन्होंने कहा ये केले तो तुम्हारे अच्छे नहीं हैं, ये सड़े से लग रहे हैं, और तुम बिना चखाए को अंडरलाइन करो, यानी रेखा खींचो। बेच रहा तू ये अलबेले केले। अलबेले माने क्या होता है? अनोखे। अलबेले माने अनोखे केले, ठीक है। बिना चखाए बेच रहा तो ये अलबेले केले, चक्कर मीठे अगर लगे ये दे दे मुझे केले। उसने फिर क्या कहा कि ये केले तो तुम्हारे अच्छे नहीं हैं, सड़े हैं, और तुम ये सारे केले बिना चखाए दे रहे हो। अगर तुम मुझे चखाओगे और मुझे अच्छे लगेंगे, मीठे लगेंगे, तो मुझे केले दे दो, मुझे अकेले, तो मुझे एक केला दे देना अकेले, ठीक है। अब तो वो महेश को लगा कि नहीं, ये तो मेरे केले को खराब बता रहा है, तो उसने कहा ले ले बाबा आगे जाकर कड़वे मेले केले। जब इसने इसके मीठे मीठे केले को बोला कि ये तो सड़े हैं, अलबेले हैं और क्या बोलता है चितले हैं, तो महेश को अच्छा नहीं लगा। ऊपर से जब बाबा ने कहा कि तुम मुझे टेस्ट कराओ, यानी मुझे चखाओ, तो उसके बाद मैं तुमसे केले ले लूँगा। तो महेश बोला ले ले बाबा आगे जाकर कड़वे मेरे केले। ए बाबा तुम आगे जाओ और वहाँ जाकर मेरे केले ले लो, क्योंकि मेरे केले कैसे हैं? कड़वे हैं। केले कैसे हैं बेटा? स्वामी जी के अनुसार, बाबा के अनुसार केले कड़वे हैं ना। तो महेश ने वही मना किया कि मेरे पास केले नहीं है, आप आगे जाके ले लो, मेरे केले अच्छे नहीं हैं। मीठे इनके छिलके केवल ऐसे ही तू ले ले। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, आपको पता है मेरे केले के छिलके ही बहुत ही मीठे हैं, आप चाहें तो ऐसे ही ले लें। आप इतने फालतू बातें मत करिए मुझसे, मेरे केले के छिलके बहुत मीठे हैं, आप उसे ऐसे ही ले लो। इतना आपको समझ में आ गया? बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि इससे संबंधित, इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अगर ये कविता अच्छे से याद होगी तो आप तुरंत बता दोगे। जैसे मैं पूछ रही हूँ कि सड़क किनारे महेश क्या बेच रहा था, तो आपका तुरंत का आंसर होगा महेश केले बेच रहा था। अगर मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ कि केले कैसे थे, तो आप तुरंत बोलना कि केले मीठे और पीले थे। आप ये उत्तर हमें तभी दे सकते हो जब आप इस कविता को अच्छे से याद कर लो, इसलिए इस कविता को अच्छे से याद करना। अच्छा ये बताओ अलबेले माने क्या होता है? अलबेले माने अनोखे, और धेले माने क्या होता है? धेले माने पैसे। धेले माने क्या होता है? धेले माने पैसे। बाबा ने महेश को इतनी बड़ी बात कही, लेकिन महेश ने क्या किया? चुपचाप बाप के उनकी बात सुनता रहा। उसे गुस्सा भी आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम आगे जाके केले खाओ। फिर उसने कहा कि नहीं, आप बिना पैसे के ही मेरे केले ले लो, क्योंकि मेरे केले के छिलके बहुत मीठे हैं। मैं इसको पता चल गया था कि हाँ बाबा के पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने ऐसा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या करोगे? तैयार करोगे, याद करोगे, समझोगे। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग अपनी कॉपी में कार्य करना शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, आप लोग अपनी हिंदी प्रथम की कॉपी पामनी निकालिए, उसमें हम आपको काम करना शुरू करवाते हैं। चलिए।